समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऐसा बताते हैं कि दूसरों के गुणों को देखने से व्यक्ति के अंदर गुण आते हैं और दूसरों के दोष देखने से व्यक्ति के अंदर दोष आ जाते हैं। गुणों को देखने का मतलब हर समय दूसरे व्यक्ति के गुणों का ही विचार करना। दोषों को देखने का मतलब हर समय दूसरे व्यक्ति के दोषों को ही दिमाग में चलाते रहना, विचारते रहना। तो ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति दूसरों के गुणों को क्यों देखता है, दोषों को क्यों देखता है? तो इसका एक कारण है व्यक्ति की वैसी दृष्टि बन जाती, अभ्यास के कारण, ऐसे व्यक्तियों के संग के कारण जो दूसरों के दोषों की चर्चा करते हैं, सुनाते हैं। तो इन व्यक्तियों के संग के कारण और अभ्यास के कारण फिर व्यक्ति की दोषों को देखने की दृष्टि बन जाती है। यदि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेगा जो दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं और वैसा अभ्यास करेगा तो गुणों को देखने की दृष्टि बन जाती है। जैसे गिद्ध को मरे हुए प्राणी दिखाई देते हैं, सूअर को गंदगी दिखाई देती है, भंवरे को फूल दिखाई देता। इसी प्रकार से जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वो दिखाई देता है। दोष दृष्टि है तो दोष दिखाई देंगे, गुण दृष्टि है तो गुण दिखाई देंगे। और इसमें एक दूसरा कारण ये भी समझना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण होता है तो वो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी उस गुण को देखता है या देखने का प्रयास करता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष होता है तो वो उस दोष को दूसरे व्यक्ति के अंदर भी देखता है या देखने का प्रयास करता है। तो दूसरों के दोषों को देखने से बचने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर जो दोष हैं उनको दूर करना चाहिए। और दोष कैसे दूर होते हैं उसके अनेक उपाय मनुस्मृति के अंदर बताए गए। एक तो किसी योग्य व्यक्ति को अपने दोषों को बताना चाहिए। तो जब व्यक्ति किसी योग्य व्यक्ति को अपने दोषों को बताता है तो मनुस्मृति के अंदर बताया गया है कि जैसे सांप केचुली से पृथक हो जाता है वैसे ही व्यक्ति भी उस दोष की भावना से मुक्त हो जाता है। जैसे शरीर के अंदर कोई रोग हो जाता है तो हम किसको बताते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको रोग के बारे में बताते हैं, वो योग्य है, वो हमें उपाय बताता है। और किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो वो उस रोग को बढ़ा भी सकता है, हमारी हानि भी कर सकता है, हमको डरा भी सकता है। और योग्य व्यक्ति को बताएंगे तो उससे हमें लाभ होगा, वो रोग दूर हो जाएगा। ऐसे ही दोष भी हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है उस दोष को दूर कर सकता है, उपाय बता सकता है, उसको वो दोष बताना चाहिए। और जब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा तब तक ईश्वर के सम्मुख अपने दोष रखने चाहिए और ईश्वर से याचना करनी चाहिए ज्ञान विज्ञान की, जिससे कि वो दोष दूर हो जाए। उस दोष के होने पर, पश्चाताप करने पर भी, गलानी करने पर भी वो दोष दूर हो जाता है कि ये जो मैंने दोष किया ये अच्छा नहीं। प्रायश्चित करने पर भी उस दोष की भावना से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। प्रायश्चित के दो अर्थ किए हैं। प्राय का अर्थ तप होता है, कोई दोष हो गया उसके लिए दंड लेना, और दंड तब तक लेता रहे जब तक उसका मन प्रसन्न हो जाए, और आगे से उस दोष को ना करने के लिए संकल्प लेना। तो इन दो उपायों से, जो कि प्रायश्चित शब्द के अंदर बताए गए हैं, व्यक्ति दोष की भावना से या पाप की भावना से मुक्त हो सकता है। दोषों की क्या क्या हानियां होती है, उन हानियों के ऊपर भी विचार करने से व्यक्ति उस दोष की भावना से मुक्त हो सकता है और आगे से वो दोष ना करे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान दोषों को दूर कर देगा तो फिर वो दूसरों के दोषों को देखेगा भी नहीं, और दूसरों के दोषों को ना देखने से उसकी अवनति की संभावना नहीं रहेगी। तो गुणों को देखने से गुण आते हैं और गुणी व्यक्ति दूसरों के अंदर गुणों को देखता जाता है
तो उससे उसकी और उन्नति होती जाती है और अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करते रहना चाहिए। तो इन उपायों का अनुष्ठान करेंगे, जैसे-जैसे दोषों को दूर करते जाएँगे, गुणों को धारण करते जाएँगे, वैसे-वैसे आत्मा का ज्ञान-विज्ञान बढ़ता जाएगा और ज्ञान-विज्ञान के बढ़ने से आत्मा अधिक-अधिक सुख को प्राप्त होता है।